हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, अच्छा ट्रेड करोगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो एक बेगिनर ट्रेडर होता है, पहले क्या करता है, अपनी कैपिटल आता है। ठीक है, कैपिटल आने के बाद क्या करता है, थोड़ा सा प्रॉफिट आने के बाद, एक दो दिन प्रॉफिट होने के बाद कंटिन्यू उसमें लॉसेस करना शुरू कर देता है और एक डाउन फेज में चला जाता है। ठीक है, वह क्यों करता है? अपनी गलती क्या होती है उसकी? रिस्क मैनेजमेंट। कुछ भी चीज़ हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद हमें ये नहीं पता निकलना कब है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है, उसमें क्या कमी? रिस्क मैनेजमेंट। जैसे हमने ट्रेड लिया है, ये हमने ट्रेड कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कितना हमारा लॉस होगा, इसमें किस चीज़ की गलती है? रिस्क मैनेजमेंट। तो आज हम जानना चाहेंगे रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, प्रॉपर जगह पे अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करें। तो दोस्तों, आज हमने एक चीज़ देखी है, बहुत समय हम ट्रेड कर रहे हैं, दो से तीसरा साल हमें भी ट्रेडिंग में हो चुका है। हमने बहुत चीज़ें नोटिस करी है। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक है उसमें क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आज हमारी ये पूरी वीडियो है। तो रिस्क मैनेजमेंट में होता क्या है, करना कैसा है, हम लाइव बताएंगे आपको कैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, और लाइव भी हम अपने चार्ट पे दिखाएंगे कि जो रिस्क मैनेजमेंट है कैसे प्रॉपरली काम करता है, कैसे ये हम इसे डिसिप्लिन की तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब जो हमारा रिस्क रेशियो है कितना है। बाय द वे, हमने जैसे कोई मल्टीपल एक किसी प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी है, निफ्टी, एनीवन स्टॉक्स में किसी में भी हमने ट्रेड ले लिया, हमें उसमें पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क कितना है। ठीक है, हम इस रिस्क को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर पाएंगे या नहीं। अगर हमारा यह ट्रेड हमारा अगेन चला गया, हम इसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। बाद में जैसे हमने कुछ भी चीज़ या कोई भी स्टॉक 120 पे बाय करा है, ठीक है, ये 120 पे बाय करा है, तो हम क्या जाएंगे उस पर 20 पॉइंट का हमारा क्या है उसमें स्टॉप लॉस। मतलब बाय क्या रखा हमने, अगर हमने 120 रुपये पे लिया है, हमारी एनालिस्ट जो हमने मार्केट को चार्ट पे देखा है, हमारी जो दिन भर की एक्यूरेसी या एनालिस्ट है, जो हमने उसको पढ़ के देखा है कि मार्केट क्या कह रहा है, यहाँ से एक बाय आने वाला है, ठीक है, या आ सकता है। बट हमने वहाँ पे मैनेज क्या किया अपना रिस्क, कि हमारा रिस्क कितना रहेगा। हाँ, यहाँ पे हम कितना 20 रुपये देने को तैयार है, ठीक है। बट जो वहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा या कुछ भी हो सकता है, या रिवर्सल मार रहा है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, हमारा जो प्रॉफिट है 1:2 या एनी कुछ भी हो सकता है। बट जो मैक्सिमम जो हमारा लॉस होगा, कितना रुपए देंगे हम? भाई हमारे पास 120 रुपये हैं, हम भाई 20 रुपये दे सकते हैं सिर्फ, ठीक है। 20 रुपये दे दिया तो आप खुशी खुशी मार्केट को दे दिए, ठीक है। अब इसमें आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रॉपर अपनी एनालिसिस करी थी। अगर वो ट्रेड आपके अगेन भी चला गया जो, तो क्या सोचोगे आप? हाँ यार, मैंने अपनी सही प्रॉपर एनालिसिस करी थी, यहाँ पे कितना हुआ मेरा 20 रुपये का लॉस हुआ, जो कि मेरी एनालिस्ट कहती थी। अब मैंने उस पर रिग्रेट भी नहीं होगा कि भाई ये ट्रेड ले लेता तो मार्केट अगर ऊपर चला जाता तो ऐसा हो जाता। अगर उसने स्टॉप लॉस दे दिया है तो अपने एनालिस्ट पे बिलीव है। भाई मार्केट 100% एक्यूरेसी कुछ भी नहीं होती, 60-40, 70-30, 80-20 समथिंग अराउंड ऐसी मार्केट की एनालिस्ट चलती है। मेरे हिसाब से तो 50-60-40 या 70-30 चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चल पाती कोई भी स्ट्रेटजी, ठीक है। 10 दिन ट्रेड करोगे, 2 या 3 दिन उसमें हमें लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। तो अब क्या होता है, एक बिगनर लोग क्या करते हैं, ट्रेड तो ले लिया हमने, बट जो अपना रिस्क होता है उसको मैनेज नहीं कर पाते। जैसे हमने 120 रुपये में बाय कर दिया ना, तो मार्केट से लड़ते रहेंगे कि भाई ये 100 पे कैसे आ गया, ठीक है। और 100 पे क्या सोचेगा कि यार ये 120 चला जाता तो हम क्या कर लेंगे, अपना जो है कॉस्ट कट निकल जाएंगे। 120 चला गया, 130 दिखा देगा, 10 पॉइंट का प्रॉफिट। यार अब तो ये लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, इसे ये नहीं पता मार्केट 100 से 130 आ चुका है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बिगिनर, वो बाद में एक्सपायरी के दिन 0 हो जाता है, तो इसीलिए वीकली एक्सपायरी में भी थोड़ा सा ये होता है। बट यहाँ पे हमें क्या करना, अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कैसा करना है। हमने कुछ स्विंग पे ट्रेड लिया, ठीक है। स्विंग पे हमने अपना एक जगह पे अपना एसएल जहाँ पे एंट्री बनाई, एक स्विंग लो उसका 10 पॉइंट या 15 पॉइंट नीचे रख सकते हो एसएल, बट स्विंग के नीचे ही हमें अधिकतर एसएल रखना चाहिए, क्योंकि जो मोमेंटम आते हैं ट्रेडिंग में तो उसी में आते हैं। तो इसमें हम अपना रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करें, कि मतलब हमने भाई इतने में लिया था, तो उसको हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। अब चलते हैं थोड़ा मैथमेटिक में,
ठीक है, मैथमेटिक के हिसाब से कैसे रिस्क को हम आइडेंटिफाई करें अपना। तो जैसे बाय द वे हम लेते हैं 21 सेशन, हमारे 20 सेशन क्या होते हैं, ट्रेडिंग के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कर दो आपके पास कैपिटल कितनी है, क्योंकि भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1 लाख रुपए होनी चाहिए, 2 लाख रुपए होने चाहिए, 10,000। भाई अपनी कैपिटल देखो, बाय द वे जो लाते होंगे 10 से 20,000 रुपये नॉर्मली लेके आते हैं हर एक ट्रेडर। ठीक है, जो अब आप 20,000 कैपिटल है बाय द वे आपके पास, तो आप क्या करोगे, 10,000 से ट्रेड करो, 10,000 क्या रखो सिर्फ अपने डीमेट में। ठीक है, 20,000 रुपये तो है आपके पास, 10,000 से सिर्फ आपने ट्रेड लेना है। जैसे कि बैंक निफ्टी का एक लॉट आपको मतलब एट द मनी पे 300 रुपये का मान के चलो, 4500 मतलब 4,500 रुपये का एक लॉट पड़ गया। तो आप क्या करोगे, 2 लॉट आपने बाय द वे ले लिए, 9,000 रुपये का एक 2 लॉट ले लिए। ठीक है, 3,000 की आपकी 300 रुपये आपकी बाइंग प्राइस है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल सी है, 300 रुपये आपकी बाइंग प्राइस है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए उसमें 20 से 30 पॉइंट का, 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट का। आपके पास है 30 पॉइंट। ठीक है, 20 पॉइंट का आपका ऐसा है। बाय द वे क्या सोच रहा, 600 रुपये क्या दूंगा मैं, 9,000 रुपये में से 600 रुपये देने को मैं तैयार हूँ। ठीक है, अगर आपका ट्रेड आके आपके अगेन चला गया, तो आपका उसका प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 1:2, 1:3, या मार्केट पे डिपेंडेंट होता है कैसे मार्केट काम कर रहा है उस टाइम। ऐसा नहीं कि हर टाइम हमें 1:2 मिलेगा, 1:1 मिलेगा। भाई कभी कभी हमें 10 पॉइंट निकाल के भी पढ़ने पड़ते हैं, कभी हमें 100 पॉइंट भी मार्केट दे देता है, और मार्केट का एल्गोरिदम होता है। बट आपको क्या करना चाहिए उस टाइम, अपना जो स्टॉप लॉस है, कितना मेरा रिस्क है, भाई हम 600 रुपये से, बाय द वे 600 का 700 रुपये भी हो जाता है, इतना रिस्क से हम ज़्यादा नहीं देने के, तो मार्केट को नहीं देने के। तो आपका ये दैट्स क्लियर होना चाहिए। और प्रॉफिट मार्केट का एक ट्रेड आपके फेवर में चला गया 1:2, तो आपका 5 वाला कभी मिल जाता है, क्योंकि आप कंटिन्यू एक ही एक्यूरेसी पे ट्रेड कर रहे हो, मतलब एक ही स्ट्रेटजी आपकी कोई भी वो पे कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो, एक ना एक ट्रेड आपका जरूर चलेगा। ठीक है, तो आपका दिया कितना, 20 पॉइंट का, आपको मिले कितने एक ट्रेड में, 100 पॉइंट। तो आपके कितना पॉइंट टोटल प्रॉफिट में भी, 80 पॉइंट प्रॉफिट में हो। मतलब 4 दिन का ट्रेड तुम ऐसे भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा 4 दिन कंटिन्यू लॉसेस भी होते हैं, तो आपके माइंडसेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे, अब जैसे देखा आपने 20 पॉइंट पे कितना का लॉस हो, आपका 600 रुपये का लॉस, बट आपको 100 पॉइंट का मूव मिल गया कभी, तो कितने मिल गया, 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये मिल गया, तो अब उसको क्या करोगे, पूरे कैपिटल से ट्रेड नहीं करना भाई दिन भर। अब 10,000 से आपने जो 3,000 रुपये बनाए थे, बाद में धीरे धीरे या 1:2 करके करके आपने 3,000 रुपये बना दिए, तो अब क्या करना, पूरे दिन भर या जब तक तुम्हारे पास 3,000 कैपिटल, अब उससे थोड़ा प्लस करने की सोचो। अब अपनी 20,000 रुपये अपनी सेफ रखी, अब 3,000 से कैपिटल थोड़ा सा ग्रो, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 ग्रो करते जाओ। ठीक है, ये प्रॉपरली बता रहा हूँ मैं, बेसिक टू एडवांस बताऊंगा धीरे धीरे, बट ये प्रॉपरली बता रहा हूँ मैं, जो पहले हमें करना चाहिए बिगिनर के तौर पे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 साल भी हुआ हो तब भी, या 2 साल भी हो रहे होंगे, कंटिन्यू यही प्रोसेस चलता है। ठीक है, आपने 3,000 से फिर से क्या कर दिया, उसको धीरे धीरे ग्रो करने लगे। फिर अब 3,000 कितना लॉट मिलेगा आपको, एक लॉट। बैंक निफ्टी या निफ्टी में ईजिली ट्रेड मिल जाते हैं 3-4 हज़ार रुपये में, 1-2 लॉट मिल जाते हैं। 20,000 आपकी सेफ है, 3,000 से आपने ट्रेड करा, तो उसमें क्या करोगे आप, धीरे धीरे जो अपने कैपिटल ऐड करिए। ठीक है, 3,000 से आपने जो थोड़ी बहुत कैपिटल ग्रो करी, उससे ट्रेड करो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आइडेंटिफाई कर पाओगे आप कि मार्केट कैसा काम करता है। धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल जरूर होंगे। अगर आपका 5 दिन भी लॉस हो रहा है, अगर आपकी एक्यूरेसी प्रॉपर करनी है, बट वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें रिस्क को मैनेज करना। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, चार्ट पे भी दिखाएंगे कि मार्केट कैसा काम करता है। तो दोस्तों ये आ चुके हम डे के चार्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसा ये काम करता है रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे हमारी एक स्ट्रेटजी काम करती है। सबसे पहले बॉटम पे बताता हूँ मैं, ये मैंने एक स्टॉकिस्टिक का एक चार्ट बना रखा, मतलब अपनी एनालिसिस है मेरी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस पर प्रॉपरली काम करता हूँ। इस पर क्या हुआ, इसका मेरा क्या सिस्टम है, जैसे ये क्रॉस ओवर करेगा उस पर हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, दैट्स क्लियर। जो भी हमें थोड़े से स्पाइक्स मिलेंगे उसमें हम प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रेड हमारा 10 ट्रेड में इस पर दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट ट्रेड है हमारी, यहाँ पे क्रॉस ओवर दे रखा, जिसने हमें क्या दे रखा, प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा, उसके बाद डाउन आया, हमें उसके कुछ मतलब। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे किसी जगह पे।
ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक दिन ट्रेड लिया था, यहाँ पे उस गलती पे हमने क्या करा था, इस जगह पे कहीं पे ट्रेड लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया था, मार्केट में हम थोड़ी सी लेट एंट्री बनाई थी, यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया था अप साइड के लिए, क्योंकि मार्केट में क्या लग रहा था, यू टर्न। तो ये क्या कर दिया यहाँ पे इसने, हम गए थे यहाँ पे 1:2 के लिए, ठीक है। 1:2 के लिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हंट, मतलब एक स्टॉप लॉस हो गया, बट फिर भी हम क्या है, प्रॉफिट में इस ट्रेड के मुताबिक यहाँ पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, फिर से स्टोकेस्टिक ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया था, हमने एक एंट्री बनाई थी, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा था, फिर से यहाँ पे ट्रैप हो गए। मतलब लॉस कितना है, 2 लॉस हमारे हुए गए, मतलब बाय द वे यहाँ पे 10-10 पॉइंट के या 20-20 पॉइंट के हमारे एसएल मान के चलो, ठीक है। अब सेम यहीं पे सिनेरियो बन गया, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, क्रॉस ओवर दिया, जैसे इसका ब्रेकआउट हो, हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, तो इसने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है। लॉस कितना था, छोटा सा, बॉटम से ये ट्रेड है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, दोनों ट्रेड का जो लॉस था हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट। थोड़ा सा और ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, फिर से बॉटम से ट्रेड, छोटा सा स्टॉप लॉस, तो क्या देख दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट। तो ये चीज़ हमें मार्केट में आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। देखो, छोटा सा स्टॉप लॉस, इसने ब्रेकआउट, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट है। सेल का भी ट्रेड देख सकते हो, 2 स्टॉप लॉस हुए हमारे, बस प्रॉफिट भी देख सकते हो। यहाँ पे हमने इसने पुट का ट्रेड दिया, यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, अगर कोई यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा तो भाई यही बताता हूँ मैं, अपनी एनालिस्ट पे बिलीव करो, ठीक है। ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी बता दे रहा है उन पे नहीं, अपनी एनालिस्ट पे बिलीव करो, बस दैट्स इनफ। तो ये चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट में हमें ये चीज़ें, कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है और डिसिप्लिन के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है कि रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे फॉलो किया जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर सकते हैं।